ये समस्या बहुत सारे लोगों का है कि उनका जमीन का जो नक्शा है वो कम है, यानी वो ये कहते हैं कि हम जमीन को जब एक तरह से मापते हैं, मेजर करते हैं, तो ये एरिया जो है वो हमको कम आता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करें? लेकिन जमीन का जब हम कागजात निकालते हैं तो कागजात में सही है, कागजात में जो है आप कह रहे हैं कि सही है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखें आप जो कागजात निकालते हैं वो कौन सा है? आपका जो खाता खतौनी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका अगर कोई ये अभी वर्तमान में जो है इससे पहले भी कोई खाता खतौनी था, खाता खतौनी जो कि आपके पूर्वज के होंगे, ठीक है, खाता खतौनी अगर कोई इससे पहले होगा तो दोनों का मिलान करें कि आखिर जो पुराना इंफॉर्मेशन है, पुराने जो दस्तावेज हैं उसमें क्या मेंशन है। सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आपका जो पुराना दस्तावेज में जो एरिया मिला हुआ है उससे आप अधिक एरिया नहीं ले सकते हैं। जो आपको पहले अंग्रेजों के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया उस समय जो इस प्लॉट का एरिया तैयार किया गया वो जितना होगा उससे अधिक आप नहीं ले सकते हैं, यानी आपको जो लेने का अधिकार है वो उतना ही है। अब अगर नया में जो है आपके दस्तावेज पे, यहाँ पर दस्तावेज पर जो है वो एरिया अधिक हो गया, मान लेते हैं जो भी आप कह सकते हैं, रकबा कह सकते हैं, गज कह सकते हैं, स्क्वायर फीट कह सकते हैं, डिसमिल में कह सकते हैं, कट्ठे में कह सकते हैं, एकड़ में कह सकते हैं, हर जगह का अपना अपना एक मेजर करने का तरीका है। बट आप ये जो देख रहे हैं एरिया जो है ये जितना पहले था अगर उतना अभी भी है तो ठीक है। आपके कागजात में अगर थोड़ा बढ़ गया है तो इसका मतलब है आपके कागजात में त्रुटि है, एरिया थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन आपके कागजात में एरिया जो है यहाँ पर कम हो गया है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप इसको मेजर करते हैं तो एरिया अधिक हो जाता है। तो आप देखें पुराना वाला जो इंफॉर्मेशन क्या कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे दस्तावेज में ये त्रुटि हो गई है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को लेकर भी आपको वही करना होगा। क्या करना होगा कि ये सबसे पहले पुराने दस्तावेज को मिलाकर देखें कि पुराना क्या कहता है, जो कहता है वही वर्तमान में होना चाहिए। पहले के जो दस्तावेज थे उसमें जो मेंशन है वही वर्तमान में होने चाहिए। जमीन का ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, जमीन का ये जो आप यहाँ पर नक्शा देख रहे हैं, ये डेली नहीं बनाया जाता है ना। ये कब बनाया जाता है? जब एक तरह से अब ये प्लॉट है, अब इस प्लॉट को एक भाई है, बहुत सारे हिस्सेदार है, ये पार्ट जो है ना एक आदमी ए को बेच दिया है ना, ये बी को बेच दिया है, ये सी को बेच दिया है, ये डी को बेच दिया है, तो ये और ये रखा है मान लेते हैं। अब ये सब खरीदार है ना, ए बी सी डी, ये सब खरीदार हैं, खरीदने वाले हैं, तो इन सब का नक्शा बनना चाहिए, जमीन का मैप बनना चाहिए। कब बनेगा? इसके पास सेल डीड है लेकिन मैप आपका वाला ही बड़ा वाला जो जमीन का टुकड़ा था वही है, मैप तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैप जो है यहाँ पर इसके पास ये बड़ा टुकड़ा कोई मेजर कर रहा है, तो भविष्य में इसको जो क्या कर दिया जाएगा, उन सभी का भी मैप जो है वो बना दिया जाएगा। ठीक है, उन सभी लोगों का मैप बना दिया जाएगा जो इस जमीन को खरीदे हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। जमीन के नक्शा जो है एक तरह से जो बनाने का प्रक्रिया होता है, तो बनाने का जब सरकार के द्वारा फिर सर्वेक्षण किया जाएगा तो फिर ऐसा किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या करें? क्या इसका सुधार संभव है? क्या आपको इसका सुधार करा लेना चाहिए? बिल्कुल करा लेना चाहिए। देखें, इसके लिए जो जिला अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके पास भी आप आवेदन देकर जो है आप अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं, वो मान्य होगा। ठीक, तो एक तो यहाँ पर एक जिला अधिकारी के पास जो एक आदेश आ जाएगा उसको मानना पड़ेगा। अगर कोई बार बार विवाद खड़ा कर रहा है तो आप अगर रही बात ये जो है, अगर मामला आपका पुराना नया इससे जुड़ा हुआ है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिविल कोर्ट से भी जो है डिग्री प्राप्त आदेश प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सिविल कोर्ट में आप अपील करेंगे, अपना समस्या बताएंगे कि मेरा जो एक तरह से नया जो नक्शा आपका है वो एक तरह से नया नक्शा कम है,
तो जो पुराना नक्शा जो है एक तरह से वो अधिक है और इसी का विवाद है। तो कोर्ट का फैसला जो है उस प्रकार से दिया जाएगा कि पुराना नक्शा के हिसाब से नया नक्शा होना चाहिए और उसको जो एक बार पुराने से मेजर किया जाए कि उसकी बाउंड्री कहाँ तक आती है, और ये सभी भी देखा जाए कि आसपास के और भी जो जमीन के टुकड़े हैं क्या उसमें भी गड़बड़ी हुई है। इसलिए कि मान लेते हैं कि आपका जितना है तो बगल वाला का भी तो सही होना चाहिए। आप अगर इसमें इतना बढ़ रहे हैं तो उसको भी तो उसको ऐसा नहीं उसको कम हो जाए, कल वो विवाद खड़ा कर दे। तो इन सभी समस्या को देखते हुए जो आपके अगल बगल के टुकड़े हैं उसको भी मेजर करके मिलान कर लिया जाएगा कि आखिर किसी का प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो कम ना हो जाए। अब देखने के लिए जो है यहाँ पर अभिलेख में देखें कि बहुत जगह जो है आप अपने जिले से भी जो है नक्शा प्राप्त कर पाते हैं, और साथ में इसको अब बहुत राज्यों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया है। आप ऑनलाइन नक्शा जो है वो ऑर्डर करके घर मंगा सकते हैं। आप ऑनलाइन नक्शा जो है जमीन का वो देख भी सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो प्रक्रिया यहाँ पर किया गया है वो इसलिए किया गया ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। आप आसानी से जो देख पाएंगे अपने नक्शे को कि क्या आपका नक्शा है, या अगर आपको इसकी कॉपी मंगवाना है तो आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, उसका जो भी कॉस्ट होगा वो आप ऑनलाइन पे कर देंगे, और जो आपका एड्रेस होगा उसको बाय पोस्ट के माध्यम से आपके यहाँ भेज दिया जाएगा। तो ये अब डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर कि हर राज्य में अलग अलग सुविधाएं हैं। कहीं राज्यों में जाकर आपको वहाँ पर आवेदन जो है देना पड़ेगा। आवेदन देने के बाद जो है उस दिन या कुछ दिन के बाद जो है आपका जब नंबर आएगा, जब आपको बुलाया जाएगा उस दिन आप जाएंगे और आप उसको जो है अपने नक्शे को प्राप्त कर पाएंगे। तो यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। बहुत जगह ऑनलाइन कर दिया गया, बहुत जगह ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा मेजर करने का तरीका, और इसमें आप जो है अगर अपना जमीन का पुराना नक्शा निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, और अपना जमीन का अगर नया नक्शा निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, और बाद में दोनों को आप मिलान करवा के देख सकते हैं कि आखिर क्या कम है क्या अधिक है, क्या फर्क आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, किस डायरेक्शन में फर्क आ रहा है। और ये सभी जानकारी जब आपके पास प्राप्त हो जाए तब आप अपने जो भी आपके वकील होंगे उनसे बात करेंगे कि आपका जो समस्या है वो समस्या बताएंगे, और उस हिसाब से आपकी समस्या का जो हल के लिए वो प्रयास करेंगे, और आपका हल जो है वो जरूर निकलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।